Good morning, everyone. First of all, very good luck for English Board Examination on 24th. और मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी की अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको दिए हुए हैं आप वो कर रहे होंगे। आज का जो मेरा पर्टिकुलर ये एक ऑडियो क्लिप मैं आपको भेज रहा हूँ वो इसलिए कि आपको सेक्शन बी जब अटेम्प्ट करना है, इट कैरीज 20 मार्क्स। तो वो आपको कैसे करना है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि इस ऑडियो में आपका पूरा सेक्शन बी मैं कवर करवा पाऊँ और आप इसको देखिए और उसके बाद भी अगर कुछ नहीं समझ में आता जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज टू मी और कॉल मी। तो चलते हैं आगे। आज हम देखते हैं सेक्शन बी में पहली चीज़ क्या है जो हमारे पास क्वेश्चन में आती है। तो ऑफकोर्स पहला नोटिस है, 5 मार्क्स का नोटिस है और जो मेजर चीज़ें जिनके ऊपर हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स कंटेंट, 2 मार्क्स कंटेंट के, 1 मार्क्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ का और 1 एक्यूरेसी का। जब हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक, सेंटेंस फ्रेमिंग, ग्रामर, उन सब चीज़ों से मिलाकर। लेकिन मेजरली मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा आपको कि जब आप नोटिस लिखें तो फॉर्मेट बिल्कुल ना गलत करें। फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल कि आपको नोटिस लिखना है तो नोटिस को एक बॉक्स में रखिए और उसी तरह से देखिए कि आपके सेंटर में ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा हो, उसके बाद नोटिस वर्ड लिखा हो क्योंकि आप ये नोटिस है, इट्स नॉट एन एडवर्टीजमेंट, और फिर उसकी हेडिंग आई हो। जस्ट लाइक बॉक्स बनाइए, नोटिस को लिखिए, सेंटर में नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखिए और उसके बाद ज़रूर ध्यान रखिएगा टू पुट ऑन द डेट आप लेफ्ट साइड में रखेंगे, लेफ्ट अलाइन डेट रखेंगे और डेट का फॉर्मेट सिंपल रखेंगे जो कि आप यूजुअली रखते हैं, डेज, मंथ एंड ईयर। और उसी तरह से आपका जहाँ पर अब आपका नोटिस पूरा लिखा गया उसके बाद नीचे लेफ्ट में ज़रूर याद से आप लिखेंगे कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपका नाम क्या है और आपके सिग्नेचर की अगर वहाँ पर ज़रूरत है तो अदरवाइज़ आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन वहाँ पर ज़रूर हो। और अब हम देखते हैं कि इसमें 1 नंबर तो फॉर्मेट का हुआ, वो आपने ले लिया। 2 नंबर जो कंटेंट के हैं उसको कैसे हम लोगों को हम जज करते हैं कि आपका कंटेंट के आपको 2 नंबर हम कैसे दें। तो उसमें एक वर्ड यूज होता है कि आपको जो हमने क्वेश्चन दिया है, आपको जो हमने नोटिस लिखने के लिए दिया है, उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमारे रीडर के पास ज़रूर जानी चाहिए। जैसे कि अगर कोई इवेंट या कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज हो रहा है तो वो ट्रिप कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, कौन कर रहा है उसको ऑर्गेनाइज, कब से कब तक जाना है, कितने पैसे लगेंगे। कहने का मतलब जो आपकी मेजर जो डिटेल्स हैं जो उस नोटिस जिस वजह से आप लिख रहे हैं तो उसको उसके जो कंटेंट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि जो मेजर आपके 2 नंबर हैं वो सारे के सारे आपके क्वेश्चन स्टेम में लिखे हुए हैं, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। और जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, अगर कहीं पर वाटर सप्लाई बंद रहनी है 2 दिन के लिए तो आपको ये बताना है कि वाटर सप्लाई कौन सी डेट्स में बंद रहेगी, कब रिज्यूम होगी, और ये भी आप बता सकते हैं कि क्यों बंद हो रही है, क्योंकि लोगों की क्यूरियोसिटी हो सकती है। तो ये आपको सोचना है कि आप कौन से क्वेश्चन के आंसर्स उसमें दे सकते हैं। याद रखिएगा वो टेक्निक, दैट इज 5W1H, 5W1H, जस्ट अ मिनट। ओके, 5W1H का मतलब 5W1H का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। इन क्वेश्चन के आंसर्स का ध्यान रखेंगे तो आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज, राइट, कि आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। आपने शुरू में लिखा इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड, वेरी गुड, इट इज टू बी इन्फॉर्म्ड टू whom, टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th and 12th, right, to the students of 12th class. And what is to be informed? There is a trip to be organized. For where it is to be organized? तो जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आइडियाज़ को तो आपको ये देखना है कि उसमें आपके आइडियाज़ जुड़े हों,
पिछली बात जो आप कर रहे हैं, आप ये नहीं कि इट इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड के बाद आप सीधा बताने चले गए हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है। पहले आप ये बताएंगे इट इज़ टू बी इन्फॉर्म टू हुम, किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं आप। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ है वो बहुत मैटर करेगा यहाँ पर, कि आपने उसको स्ट्रक्चर कैसे किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ एक उस अप्रोच को याद रखिए, दैट इज़ द बर्गर अप्रोच। बर्गर अप्रोच क्या कहती है? बर्गर अप्रोच कहती है कि आपको ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है, बीच में कंटेंट लिखना है और उसके बाद कंक्लूजन लिखना है। तो मैंने आपको 2 टेक्निक्स बताई हैं डियर, मैं फिर से वो लिख रहा हूँ 2 टेक्निक्स, 5W 1H। इनसे आपको पता लगेगा कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। और दूसरा मैंने आपको बोला है कि आप याद रखेंगे बर्गर मॉडल। बर्गर मॉडल सेज कि आप पहले इंट्रोडक्शन, फिर कंटेंट और फिर कंक्लूजन। जैसे कि नोटिस में इंट्रोडक्शन क्या आएगा, इट इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड टू स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास दैट, यहाँ पर आपकी इंट्रोडक्शन खत्म होती है। उसी तरह से आपका कंक्लूजन क्या आएगा, फॉर एनी फर्दर क्वेरीज प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये आपका कंक्लूजन है। बीच में आपकी सारी इंफॉर्मेशन है। तो आई होप कि आप नोटिस में कोई गलती नहीं करके आएंगे। और अगर आप सेंटेंसेस छोटे रखेंगे, आई एम सेइंग स्मॉल सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस छोटे रखेंगे आपकी गलतियां कम होंगी। ओके, स्मॉल सेंटेंसेस लिखिए, 5W 1H को ध्यान में रखिए लिखते वक्त, और ये 5W 1H आपके हर क्वेश्चन में आपको आगे काम आएगा। सिमिलरली बर्गर अप्रोच आपको ध्यान रखनी है कि पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर कंटेंट दीजिए और फिर कंक्लूड कीजिए। ओके, सो दैट इज ऑल विद द नोटिस पार्ट। नाउ just a minute. Once you are done with the notice part, then we have to go further and see कि आपको एक्यूरेसी के मार्क्स किस चीज़ के मिल रहे हैं, स्पेलिंग के, पंक्चुएशन के, ग्रामर के। तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके एरर्स हो रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा स्पेलिंग एरर्स हो रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा सेंटेंस फ्रेमिंग एरर्स हो रहे हैं, तो आपके नंबर कट सकते हैं। बट आई होप एंड आई विश कि आप अपने सेंटेंसेस को छोटे रखेंगे, सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ कीजिए। मीनिंग क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको कितने अच्छे से लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अब आपके जो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यू आर जोसली मैथ्यू, द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल बुक क्लब। द क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ड्राइव फॉर रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। तो आपको यहाँ पर बहुत इजीली मुद्दा मिल गया कि कौन है आप, ये आपको पता लग गया। आप हैं जोसली मैथ्यू और आप क्या हैं, आप प्रेसिडेंट हैं। आप कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? स्कूल बुक क्लब के प्रेसिडेंट हैं। क्लब क्या करने वाला है? ऑर्गेनाइज करने वाला है। क्या ऑर्गेनाइज करने वाला है? कि रीयूज ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड बुक्स। तो यहाँ से अब आपको मिलती है आपकी हेडिंग। आप यहाँ से आपको हेडिंग मिलती है, यहाँ से आपको कंटेंट मिलता है, यहाँ पर आपको आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन मिलती है। देखिए कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में है। सिमिलरली स्कूल नोटिस बोर्ड में देखिए स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं, 10वीं से 12वीं के हैं, एंड उनको हमको कहना क्या है, उनको इस ड्राइव के बारे में बताना है और उनको कहना है कि वो कंट्रीब्यूट करें। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास कंटेंट आ गया है, फॉर्मेट आपको पता है, ऑर्गेनाइज करने हैं आइडियाज़ को, और इसमें आपको मार्क्स 5/5 आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इसमें कोई एरर नहीं करते। ओके, सो दैट इज ऑल विद द नोटिस पार्ट। नोटिस में हमेशा फाइनली आपको ये ध्यान रखना है कि डेट आएगी और वो लेफ्ट में आएगी, और जो डेट आप ऊपर लिख रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं। आपने डेट ऊपर लिखी हुई है 18 अगस्त और नीचे इवेंट की डेट्स लिखी हुई हैं 12-13 अगस्त, या फिर उसके पहले की डेट लिखी हुई है। तो प्लीज़ अपनी कॉमन सेंस यूज़ कीजिएगा कि जो डेट्स इवेंट्स की हैं वो आपके नोटिस की डेट के बाद की होंगी, तो उसका प्लीज़ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल विद द नोटिस पार्ट। in the next audio clip I will be going towards the advertisement parts. थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको कोई भी डाउट होगा प्लीज़ आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, या मेरे को क्वेश्चन करने के लिए मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।